तो हरियाणा में पिछले 100 दिनों में सियासी तस्वीर बदल गई है। जहां विपक्ष बिखरा पड़ा है तो वहीं प्रदेश बीजेपी अनुकूल माहौल देख फटाफट फैसले ले रही है। इससे लगता है कि प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में चुनाव करवा सकती है। पिछले 100 दिनों में प्रदेश की राजनीति एकदम बदल गई है। 100 दिन से कुछ दिन पहले जहां विपक्ष कांग्रेस और इनेलो अक्सर ये बयान देते थे कि बीजेपी के मंत्री और विधायकों को लोग गांव में घुसने नहीं देंगे, वो हालात अब नहीं रहे। दरअसल इन 100 दिनों में बहुत कुछ बदला है। 2.5 महीने पहले उम्मीद से कहीं ज्यादा बीजेपी 5 शहरों में जहां मेयर पद जीत गई। हालांकि बीजेपी शहरों में तो मजबूत ही है, वहीं इन्हीं दिनों में प्रदेश की सबसे मजबूत संगठन वाली पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल बिखर गई। इसके बाद जींद उपचुनाव में 4 दिनों के लिए कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए, पर वो एकता बनावटी साबित हुई और हार के बाद अब एक दूसरे की पोल खोलने की तैयारी है। इधर जींद में शानदार कामयाबी के अगले ही दिन ऐसा बजट आ गया कि एक मर्तबा तो वोट की लाइन लगाने वाला गरीब तबका और मध्यम वर्ग फिर अच्छे दिनों की इंतजार के झांसे में आ गया लगता है। पहले जीत के घोड़े पर सवार प्रदेश सरकार की तस्वीर। 60 साल के बूढ़े होने के बाद आपको 3000 का मिलेगा। अभी 3000 रुपया सरकार वो देगी, 2000 रुपया हम स्टेट में दे रहे हैं, तो कुल मिला के 5000 रुपया बूढ़े होने के बाद उसको भी मिल जाएगा, उसका सहयोग अच्छा हो जाएगा। मित्रों, ये 2000 रुपए की योजना भी हमने इन 5 सालों में डबल की है। अब सवाल ये है कि 100 दिनों में अलादीन का चिराग हाथ में आने पर प्रदेश की बीजेपी सरकार इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की चर्चा जोर पकड़ गई है। रविवार को दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग और आम बजट के अगले ही दिन हरियाणा के लिए घोषित रेवाड़ी में एम्स के लिए केंद्रीय टीम पहुंच गई। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी देने के साथ ही 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास की तैयारी। तैयार हैं, हम तो किसी भी चुनाव के लिए कभी भी तैयार हैं, मगर ये तो पार्टी का अंततः तो पार्टी का निर्णय है कि वे पार्टी लोकसभा के साथ चुनाव करवाएगी या नहीं करवाएगी। दरअसल मनोहर सरकार बीजेपी के बदले परिदृश्य को निश्चित तौर पर वोटों में भुनाना चाहती है, क्योंकि वो कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं देना चाहती और लोकदल अपने परिवार की कलह में उलझा है। यानी जीत के जश्न फिर मोदी के सहारे और बीजेपी को एक और मौका देने के चांस को देखकर बीजेपी सरकार लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में लग गई है। रविवार शाम को दिल्ली में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, सोमवार को मंत्रिमंडल की मीटिंग, 12 को प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र दौरा, यानी जल्दी जल्दी बहुत कुछ हो रहा है। इसका मतलब यही है कि सरकार हड़बड़ाहट में है और हालात विश्वसनीयता और लोकप्रियता से ज्यादा सियासी समीकरणों के सूत बैठने का है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।